मूल प्रश्न आज यही है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है वहां पर बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार की अव्यवस्थित शासन क्यों मिल रहा है और इस प्रकार के जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं। मेरे पास आज का एक वीडियो है और वो आज ही का वीडियो है। मैं आपके बीच दिखाना चाहती हूँ कि एक तरफ हमारे यहाँ के कॉलेज के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध होता है, दूसरी तरफ वकालत पढ़ती हुई छात्र के साथ अपराध होता है। और मैं खुद एक महिला वकालत की छात्र रही हूं, तो मुझे लगता है कि छात्रों को सबसे सुरक्षित अपना कॉलेज का कैंपस दिखाई देता है। और अगर आप अपने कैंपस में जहां आप पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां आप अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, वहीं पर अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो पब्लिक प्लेसेस की क्या स्थान होगी ये हम सोच सकते हैं। आज का वीडियो है स्यूरी पंचायत का। ये देखिए, अगर आप फोकस कर पाए तो स्यूरी पंचायत की पंचायत अध्यक्ष, उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं सड़क के ऊपर। आप बंगाल की अस्मिता को नग्न कर रहे हैं। इस प्रकार की अभद्र चीजें अगर बंगाल के अंदर हो रही हैं तो बंगाल की अस्मिता कहाँ गई? आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहां पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जिसको स्त्री क्षेत्र, देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। आज पुलिस कमिश्नर से बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम विरोधी पक्ष नहीं बल्कि जनता के पक्षधर हैं। हम जनता के बेहतरी और बेहतर शासन की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था एकत्र होकर एक कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहां पर रोज समीक्षा हो, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी उनके अधिकारों का आक्षेप हो रहा है, ऐसे में उनके विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या यहाँ का प्रशासन ये करेगा? क्या यहाँ का प्रशासन ये निश्चित करेगा कि आकर कॉलेज की तरीके से जिस प्रकार उन लोगों को छोड़ दिया गया था एक लाइफ इम्प्रिजन के माध्यम से, इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी और जिन अपराधियों ने इस प्रकार का अपराध किया है उनके खिलाफ दंड सख्त से सख्त और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बल्कि डेथ पेनल्टी नियुक्त होगी। क्योंकि ये गैंगरेप का मामला है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें वेंजेंस दिखाई देती है, जिसमें दिखाई देता है कि उस षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने उसको वीडियोग्राफ भी किया ताकि जिंदगी भर उस लड़की को मोलेस्ट कर सके, उसको ब्लैकमेल कर सके, उसको शर्मिंदा कर सके। वो एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस है और हर ऐसी एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और महिलाओं के खिलाफ जितना काम यहाँ पर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपराधीकरण राजनीति का हो गया है और राजनीतिक अपराधीकरण के चलते यहाँ तक कि शिक्षा का अपराधीकरण हो गया है। मेरे से पूर्व मेरे मित्रों ने आपको जैसे बताया कि अपॉइंटमेंट्स क्रिमिनल्स के हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज है या नहीं। और एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति जिसके ऊपर 2011 में मुकदमे हैं, 2013 के मुकदमे हैं, लगातार मुकदमे हैं, तो ऐसे कितने हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं इस प्रदेश के अंदर जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट तक फाइल नहीं हुई है। आप सोचिए, तड़ी पार एक व्यवस्था रहती है और जिसके अंदर इंपाउंड किया जाता है और उसके तहत उस व्यक्ति को बाइंड कर दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में ही नहीं दिखोगे, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं हो रहा। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार इन अपराधों में सम्मिलित है उसकी हिस्ट्री शीट तक नहीं बनी, आज तक वो खुला घूम रहा है और खुला घूम के सरकारी जो फंड से चलने वाला कॉलेज है उस सरकारी फंड से कॉलेज के अंदर उसको 500 रुपया डेली वेजर के रूप में भी मिल रहा है। उसका अंदर आना जाना है और साथ में उसको तनख्वाह भी दे रही है सरकार। और अव्यवस्था नाम की तो ये हालत है कि एसएटी करके इन्होंने एक नियम बना दिया है जिसमें अनियमित तरीके से कैसे कैसे इन्होंने लोगों को घुसाना है, अपने कार्यकर्ताओं को वो ये घुसा रहे हैं। इसलिए शिक्षा का भी अपराधीकरण इन्होंने किया है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, at every level there is a governance failure, and that governance failure is that
criminalization of politics has happened, and their accommodation into educational institution is established. It is established that all these people get appointed as ad hoc teachers sometimes, as ad hoc staff sometimes, and in violation of all the regularizations, whether whether under the Bar Council rules or under the Education Ministry rules. They have violated every provision to accommodate criminals, and those criminals are the political representative of the current government. That is where the problem lies, and it is under these circumstances there is a complete governance failure on the part of the state government, and that is happening under a female chief minister, which is something I am questioning, and I'm sure rest of the public is questioning the same, that how come women are insecure when a woman chief minister is leading the governance structure. At every level there is failure, and we have seen it in the past that the criminals are not getting punished, and people who are criminals are getting appointed into the educational institutions. And I'm sure it is with every professional college. There has to be a complete revamp, and there has to be a portal where women can directly report their case, and there has to be a committee. In addition to this, I was very surprised when I got to know that NCW team visited, and NCW team was not given access, which is very surprising. In our case, I'm glad that we had Manaji with us. Bar Council of India approval is needed for every law college to function, and because of his presence, at least the vice principal had to come and speak to us. We are not disclosing the conversation what we had, but we also have a couple of questions, and one question is that the documents which have been made public and which are in public domain, they are trying to hide the identity of the criminals. And they are, you know, the law is that you have to protect the identity of victim, but hiding the identity of criminals is something I have not